कांप रहे हैं पूरा जो है। सवेरे सवेरे अखबार लोग ऐसा देख रहे हैं कि आज हमारा नंबर नहीं ना है, जरा देखो तो हालत खराब है। तब न देख रहे हैं कि घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी एक चीज जानिए कि बड़ा नेता कोई इन लोग के बचाव में कोई नहीं आया है। बोल ही दिए हैं नीरज कुमार कि वो सफाई दे अपना, तो वो भी बेचारे सफाई दे ही रहे हैं। अब बेचारा बन गए हैं। ये जितने लोगों पर आरोप लगा है ये बेचारा बन गए हैं अपने पार्टी में भी, अपने ही घर में, इधर भी जेडीयू में भी और उधर भी। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरह से एग्रेसिव हैं प्रशांत किशोर और लोगों के बीच में जिस तरह से हीरो बनते जा रहे हैं, चर्चा जो काफी रही। कल ही मैं गांव में था, मांझी विधानसभा क्षेत्र में गया था रात में, जो लोग जुटे थे यही चर्चा ही हो रही थी कि एक पीस भाई हो, एक पीस है जो बोलते हैं गांव में ना भोजपुरी भोजपुरी भाषा में कि एक पीस है भाई, हिला दिया सरकार को, एकदम हिला दिया। खौफ है। पिछले एपिसोड में मैंने आपके यहाँ लगता है कि बताया भी था कि मुख्यमंत्री के यहाँ जो बैठकें भी हो रही हैं उसमें भी चर्चा का ये विषय रहता है कि भाई बताइए ना, हम लोग तो समझते थे कि इनका ये हम लोगों को मदद करेंगे प्रशांत किशोर, ऐसा कैंडिडेट देंगे कि जो हमारा विरोधी है उसका वोट कटेगा। ये तो हम ही लोगों के पीछे पड़ गए हैं। अब तो लगता है कि समझिए कि हम लोग का सब ज्यादा घाटा होगा, हम लोगों को पॉलिटिकली हम लोग को लॉस होगा, ऐसा हो गया है। एक दहशत का माहौल है एनडीए कैंप। संतोष जी, आरोपों का जो आरोप लगाए गए, चाहे वो अशोक चौधरी पे लगे या सम्राट चौधरी पे और भी दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, उसका इफेक्टिव प्रतिवाद नहीं आया। मतलब एक कन्विंसिंग सा इफेक्टिव प्रतिवाद नहीं आया। जो प्रतिक्रियाएं आई वो भी बहुत राजनीतिक रूप से बहुत ठोस किस्म की प्रतिक्रियाएं नहीं आई। इसको कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? इसको लेकर के एक सेंटीमेंट कैसा मान रहा है कि जब दूसरी तरफ से प्रतिवाद इफेक्टिव नहीं है आरोपों का, तो फिर आरोपों को सत्य मान लिए जाने की संभावना बढ़ जाती है। आप देखिए ना, अलायंस में विरोधाभास है। दो बड़े नेता ने, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, दोनों कंप्लीटली बैलिस्टिक हैं। वो कह रहे हैं कि जो सच्चाई है बताइए। और नीरज जी तो पहले सिर्फ उन्होंने बोला था अशोक चौधरी के बारे में स्पष्ट करने के लिए, अब तो सम्राट चौधरी के लिए भी बोल रहे हैं कि आपने कहां से डिग्री, आपकी डिलीट की डिग्री कहां से है वो बताइए। जो कैलिफोर्निया की कोई यूनिवर्सिटी है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो निश्चित रूप से एकदम इस चीज का एकदम स्नोबॉलिंग इफेक्ट है, सब जगह ये बात पहुंच रही है। और जिन पर आरोप लगा है उनकी तरफ से ये कन्विंसिंग रिप्लाई कुछ नहीं आया है। बिट्स एंड पीसेस में अशोक चौधरी कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हो सकता है मेरी पत्नी ने ट्रांजेक्शन किया हो, वो स्पष्ट नहीं है क्या बोल रहे हैं। आप देखिए जितने भी टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, आप ट्रेंड देखिए, बीजेपी के तीनों बड़े नेता, स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल को किया, उसके पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं अभी के एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल को के बारे में बोला, फिर मंगल पांडे जो अच्छे कद्दावर नेता माने जाते हैं, और फिर ऑफकोर्स सम्राट चौधरी। तो जो शीर्ष की पंक्ति है बीजेपी के कर दिया एक आप छोड़ करके, और जेडीयू के एक नेता जो प्रोबेबली दलित कार्ड खेल सकते थे कि भाई मैं अशोक कुमार चौधरी, उनके बारे में तो बता दिया। उनके बारे में उन्होंने 100 करोड़ की जब नोटिस भेजी तो उनको तो यहां तक कहा कि आप फिर तैयार रहिए, एक और नोटिस बना लीजिए आप, क्योंकि आप पर और खुलासा होगा। और वो उसका सेकंड केस तो हो भी गया, उसकी चर्चा हो भी गई है। तो ये चीज जैसे हम लोग इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, ये चीज शुरू हो गई है। और दूसरी बात संतोष ये है कि ये जो आरके सिंह जो बोले, तो आरके सिंह के यहाँ परसों आरके सिंह के यहाँ शाम वाली फ्लाइट से जाना था दिल्ली, लेकिन इनको फोन गया दिलीप जायसवाल का, तो रुक गए। कल गए वो राजधानी से, फिर आरा गए। और ये जो है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि वह इनके घर जाकर के दिलीप जायसवाल ने दिल्ली किसी से बात कराई। हमने अपने फेसबुक पेज पर इसको लिखा, तो उसका खंडन नहीं किया कि ऐसी बात नहीं। वो देख रहा था मैं, राजकुमार सिंह के पर आया है कि एक तथाकथित पत्रकार जो है एक कहते हैं कि डील हो गया, अब हम 4 तारीख तक कुछ बोलेंगे नहीं,
न सफाई मांगेंगे न इस्तीफा मांगेंगे। मैंने उनसे फोन पर कल बात किया था। मैंने एक उधर से फोन, एक लड़का है उसने फोन लगा करके मुझे दिया। मैं कहा था कि इंटरव्यू में करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं 4 तारीख तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। तो मैं समझा कि अब 4 तारीख तक नहीं बोलेंगे। हो सकता है भाई, राजनीति में है तो डील ही के कह लिए हैं, पर चाहिए ही कुछ डील होगा ही। तो वही मैं कहा कि वो हमको लगता है कि अब 4-5 दिन में चुप रहे। आपने ये भी लिखा कि दिल्ली के बॉस नंबर 2 से बात कराई आरके सिंह की, ताकि समझाया। तो बॉस नंबर 2 है, आप समझ लीजिए बॉस नंबर 2 है। आप जब पक्की जानकारी है कि बात कराई गई तो कोई तो मानेंगे नहीं। हाँ, पुष्यमित्र जी, मैं आपके पास आऊं कि प्रशांत किशोर की जो आक्रामकता है उसको कैसे पढ़ा जाए। प्रशांत किशोर जी को जो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। दिलीप जायसवाल जी ने एक बार कहा दिया कि बीजेपी फॉर बिहार पेज का इस्तेमाल जनसुराज वाले बीजेपी को बदनाम करने के लिए करते हैं, और इसके बाद उन्होंने दिलीप जायसवाल पर जो काउंटर अटैक किया और कहा कि दिलीप जायसवाल एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज पर कब्जा करके बैठे हैं, जो उनके एक सहयोगी ने उनको ये जानकारी दी थी। तो ये मुजवानी के बाद आरोप प्रत्यारोप हुआ था। इसके बाद उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि भ्रष्टाचार पर भी हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि दिलीप जायसवाल जी का जब मुद्दा उठा तो वो थोड़ा लंबा चला। उससे मुद्दा जुड़ा मंगल पांडे वाला मुद्दा, और उसके बाद फिर जब उन पर अटैक किया उन्होंने संजय जायसवाल के एक मामले को उठाया, फिर काउंटर अटैक होने लगा। और फिर जैसा कि उस पार्टी के अंदर के लोगों ने मुझे बताया है कि बहुत सारे लोग अचानक उनको सबूत देने लगे, उनको बताने लगे कि इस मंत्री के खिलाफ ये आरोप है, इसका ये मामला है, इसका ये मामला फंसा हुआ है। अशोक चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, सबका। मंगल पांडे का मामला कौन है से जुड़ रहा था। मतलब संभावित, अगर ये लोग कौन हैं ये सबूत देने वाले पीके को, वो पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं? इसमें कुछ आम लोग भी हैं और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। ये जो मुझे बताया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा संख्या में सबूत दे रहे हैं। और इनकी पार्टी में एक है नेता किशोर कुमार मुन्ना, जनसुराज में, वो अपने आप को किशोर कुमार कहते हैं। इनको उन्होंने कमान दे रखी है कि सबके खिलाफ सबूत जुटाओ, और उस पर फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उसके बाद इनके पार्टी में एक सीनियर वकील है, उसको लेकर मुकदमा करते हैं। तो इनकी एक पूरी रणनीति तैयार हो गई है कि सबूत जुटाना और ये करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर मुकदमे करना। जैसे कि कई दिलीप जायसवाल के मामले में ये लोग कोर्ट गए हैं। अभी सीएजी रिपोर्ट में जो 70,000 करोड़ की गड़बड़ी की बात सामने आई थी, उसको लेके भी किशोर कुमार मुन्ना कोर्ट गए हैं। तो अब और भी लेके कोर्ट जाएंगे। अब इन लोगों का नया मुद्दा इनके पास आया है, सबूत इन्होंने जुटा दिया है। किशोर कुमार मुन्ना ने मुझसे बातचीत में कहा है कि विधानसभा में जो नंद किशोर यादव के समय में नियुक्ति हुई, उसमें जो घोटाले हुए, इसके उन्होंने तमाम सबूत जुटाए हैं और अगला वो उस पर करने वाले हैं, ये जो मुझे उन्होंने बताया है। और उसका विधान परिषद का मामला आएगा। कई और मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कई सबूत इनके पास गए हैं। अब ये लगातार इस तरह के हमले करेंगे, क्योंकि ये हमला को शूट कर रहा है। अभी तक की जो रणनीति थी, उससे ज्यादा फायदा उनको इस रूप में मिल रहा है कि मंत्रियों के घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे उठा रहे हैं। उससे बहुत ज्यादा इनको शूट कर रहा है। बहुत प्लान तरीके से उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है।